बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमने अपना चैप्टर 1 मैथमेटिक्स 1 का कंटिन्यू किया हुआ है और इसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम चौथे लेक्चर्स पे आ गए हैं और 1.1 हमारी कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जारी है। लास्ट लेक्चर जो लेक्चर 3 था उसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखा था। तो डिवीज़न के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर अपनी रियल और इमेजिनरी टर्म्स दोनों के साथ आ जाए तो फिर आपने उसको उसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करना है। तो वो लास्ट टाइम आपने यकीनन देखा हुआ है। आज मैं आपको उसी का एक पार्ट और कराता हूँ कि जिसमें डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ आयोटा की टर्म आ जाए, कोफिशिएंट उसका चाहे 1 है या 1 के अलावा है, वो कोई इशू नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ आयोटा आ जाए तो ये बहुत आसान स्टेप हो जाएगा। जैसे आप देखें, मैंने क्वेश्चन पहले का लिखा हुआ है 6 प्लस आयोटा ओवर आयोटा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको बस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, बस इतना काम करना है। कोई इसका साइन चेंज नहीं करना, कोई कॉन्जुगेट वगैरह कुछ नहीं लेना। यानी जब डिनोमिनेटर में आपको आयोटा नज़र आ जाए तो उसका सबसे आसान सोल्यूशन है कि आप उसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। मकसद क्या है? मकसद ये है कि डिनोमिनेटर से आयोटा वाली टर्म एलिमिनेट करना, ख़त्म करना। बाकी कोई भी कांस्टेंट नंबर 1 2 3 की सूरत में बचता है तो बच जाए, लेकिन आयोटा वाली टर्म ना बचे। तो ऊपर हम 6 प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो जहाँ जहाँ आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है आप उसकी जगह -1 पुट कर दें। अब इस -1 को अपने दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर देना है। ये आ जाएगा -6 आयोटा और ये +1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि रियल पार्ट पहले लिखा हुआ हो और आयोटा वाली टर्म बाद में लिखी हो। तो फाइनली आप इसको यूँ लिख दें 1 - 6 आयोटा। तो ये इसका फाइनली आंसर है। ठीक है जी। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारा। इसमें मॉडुलस की फॉर्म है। कह लें कि 2 कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद मॉडुलस फाइंड करना है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस फाइंड करना है, 2 नंबर्स को डिवाइड करने के बाद मॉडुलस फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ स्मार्टली इसको सॉल्व करेंगे तो ज़रा काम जल्दी भी हो जाएगा और टाइम की बचत हो जाएगी। तो जैसे ये तो सिंपल केस है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सिंपल केस है। इसमें आप सिंपली ये करें कि जहाँ पे ये ऐड हो रहे हैं, यानी इसका पहला काम आपने ये करना है कि दोनों को ऐड कर दें, Z1 + Z2, और जो एक फाइनल आंसर और कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में आएगा उसका हम मॉडुलस ले लेंगे। तो Z1 है 1 + 2 आयोटा, Z2 है 2 + 3 आयोटा। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो सेम टर्म्स होती हैं, सेम टर्म से मेरी मुराद है कि रियल पार्ट रियल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा और आयोटा वाली टर्म जो है वो आयोटा वाली टर्म के साथ प्लस माइनस होगी। अब आप 1 + 2 को इकट्ठा कर दें, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये ऐसे सेपरेट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 3 + 5 आयोटा। ये मेरे पास आंसर आ गया Z1 + Z2 का। अब आपने क्या करना है, आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो अब आप Z1 + Z2 मॉडुलस, या एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है दोनों इसके नाम हैं। चलिए एक स्टेप हम अगर यूँ लिख लेते हैं तो इसका आपको याद होगा, मैंने बताया था रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। याद रखना है मॉडुलस, यानी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं या जिसको मॉडुलस कहते हैं, उसमें रियल वैल्यू का स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस आएगा और आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा, यानी आयोटा के साथ जो टर्म होगी उसका स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, ये बात याद रखनी है। और फिर आखिर में लेना है स्क्वायर रूट। दिस विल बी 9 + 25 34। तो ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे आंसर कोई ऐसा आ जाए जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो फिर आपने उसका पॉजिटिव केस लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना, क्योंकि एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू उसका कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये बस यहाँ पे ही, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है राउंड वैल्यू में, पॉइंट में तो पॉसिबल है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन इसी फॉर्म में भी रहने दें तब भी ओके है। तो ये समझिए यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है Z1 × Z2, ठीक है, यानी पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर मॉडुलस लें। इसका एक शॉर्टकट भी है हमारे पास। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ हैं कि Z1 × Z2 मॉडुलस
दिस इज़ इक्वल टू Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस। तो आप अगर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो कह लें कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर ये क्वेश्चन कंक्लूड हो जाएगा। तो आप इसको यूँ लिख लें, Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस। अदरवाइज़ वो ऑप्शन मौजूद है कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और फिर जो आंसर, जैसे यहाँ पे हमने ऐड करके जो फाइनल आंसर आया था उसका मॉडुलस लिया था, यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो फाइनल आंसर आए उसका मॉडुलस ले लें। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी से करेंगे ज़रा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो Z1 मॉडुलस का मतलब क्या है, देखें ये Z1 है, Z1 में रियल पार्ट कौन है 1, इमेजिनरी पार्ट कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ गया। ये पहले का मॉडुलस आ गया Z1 का। इसी पैटर्न पे Z2 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। दिस विल बी 1 + 4 स्क्वायर रूट 4 + 9, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 इंटू Z2 मॉडुलस, दिस विल बी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो स्क्वायर रूट होता है वो ब्रेक भी हो सकता है और उसको एक जगह पे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी 5 इंटू 13, ये आपने इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, तो फाइनल आंसर इसका 65 आ गया। अब 65 भी ऐसा नंबर है जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, पॉइंट की सूरत में आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो लिखना चाहें वो भी ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि रूट की फॉर्म में ही आंसर रहने दें, तब भी कोई इशू नहीं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा डिवीजन के केस में भी आप ये कर सकते हैं कि Z1 ओवर Z2 पहले आप फाइंड कर लें, यानी Z1 की वैल्यू ऊपर लिखी, Z2 नीचे लिखी, उसको रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसका फिर मॉडुलस ले लें। एक तो ये ऑप्शन है, लेकिन इस केस में भी हमारे पास एक शॉर्टकट मौजूद है कि Z1 ओवर Z2 मॉडुलस किसके इक्वल होता है, Z1 मॉडुलस ओवर Z2 मॉडुलस। तो आप अगर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम टाइम के अंदर ये क्वेश्चन कंक्लूड हो जाएगा। तो आप इसको लिखें, दिस इज़ इक्वल टू दिस वन, Z1 मॉडुलस ओवर Z2 मॉडुलस। अब Z1 मॉडुलस हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम फिर शो करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर जो रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट है 2, इसका स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट। अब क्योंकि ऊपर नीचे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है तो आप इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, 1 + 4 ओवर 4 + 9। ये पॉइंट याद रखना है कि फ्रैक्शन में जब टर्म्स प्लस माइनस हो रही हों तो आप ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल हमेशा फ्रैक्शन के केस में वो चीज़ कैंसिल होती है जो एज ए होल पूरी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रही हो और एज ए होल डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रही हो। तो यहाँ पे आप ऐसे 4 को कैंसिल नहीं कर सकते। दिस विल बी 5 ओवर 13। अब क्योंकि ये आपस में कैंसिल भी नहीं हो सकते और इनका स्क्वायर रूट भी इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये यहीं तक आंसर इसका ओके है, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, a + b आयोटा या आयोटा b। फर्स्ट पार्ट है इसका 1 - 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा प्लस 4 - आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा। इसमें देखें दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं। अब आपके पास यहाँ भी दो ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप इसको रेशनलाइज करके इसके डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म ले आएँ, इसको करके सॉल्व कर दें और फिर आखिर में दोनों का एलसीएम ले लें। एक ऑप्शन ये भी है। दूसरी ऑप्शन ये है कि पहले आप इनका एलसीएम ले लें, आम रूटीन में जैसे हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो उसी पैटर्न पे जो आप समझें। मैं इसको शुरू से ही एलसीएम लेके कर रहा हूँ।
तो कोई इशू नहीं है, दोनों से तकरीबन सेम टाइम लगेगा। तो 2 प्लस आयोटा तो कैंसिल हो गया, 3 प्लस आयोटा इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। इसी तरह इसके न्यूमिनेटर में है 4 माइनस आयोटा, ये किससे मल्टीप्लाई होगी, ये फैक्टर तो इससे कैंसिल हो गया, 2 प्लस आयोटा रह जाएगा, तो ये 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगी टर्म। ठीक है जी। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कल आपको याद हो जो हमने लेक्चर 3 में देखा था कि मल्टीप्लिकेशन में हम ये करते हैं कि फर्स्ट टर्म की जो रियल वैल्यू है उसको नेक्स्ट पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, रियल और इमेजिनरी समेत, और इसी तरह जो इसकी आयोटा वाली टर्म है उसको भी आपने सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया, फिर माइनस 2 आयोटा को पहले 3 से करेंगे तो माइनस 6 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 आयोटा स्क्वेयर। अब बीच में क्योंकि प्लस है, इसका मतलब कि आगे से जो साइन जनरेट होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो 4 टू द 8 प्लस 4 आयोटा, फिर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वेयर। अब सेम इसी तरह क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 कम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों को एक वक्त में रेशनलाइज करना यानी मुश्किल हो जाता है, तो अब बेहतर है कि पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर ले आए, फिर इसको हम रेशनलाइज की फॉर्म में ले जाएंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर। तो इसमें देखें कि चलें फिलहाल हम यूँ करते हैं 3 2 आयोटा और माइनस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा। अब जिसके साथ आयोटा स्क्वेयर आ रहा है ना, आयोटा स्क्वेयर आपको पता है ना कि -1 होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस टर्म के साथ आयोटा स्क्वेयर है, बजाय इसके कि एक स्टेप में आप -1 शो करें और अगले स्टेप में जाके उसका साइन चेंज कर दें, आप ये भी कर सकते हैं कि यानी अंडरस्टूड है कि आयोटा स्क्वेयर -1 है, अब इसका डायरेक्ट आंसर साइन चेंज कर दें। ठीक है, अब आयोटा स्क्वेयर नहीं लिखना, ठीक है, रीज़न मैंने साथ दे दिया है। इसी तरह प्लस 8 4 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस कर दें, प्लस 2 आयोटा, और इसी तरह आयोटा स्क्वेयर की जगह जब -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है जी। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह 6 प्लस 4 प्लस 3 7 आयोटा और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, इन सारों का एक ही रेफरेंस आ जाएगा, आयोटा स्क्वेयर की जगह हमने -1 पुट किया। अब जो रियल पार्ट्स हैं उनको ऐड करें, 3 प्लस 4 7 7 और 8 15 प्लस 1 16 आ गया, और फिर -4 आयोटा और प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा। डिनोमिनेटर में देखें 6 में से 2 माइनस कर दें 4 प्लस 7 आयोटा। अब ऊपर से तो 2 कॉमन आ सकता है, लेकिन उस 2 को कॉमन लेने का इसलिए फ़ायदा नहीं है कि डिनोमिनेटर से क्योंकि 2 कॉमन नहीं आ रहा, अगर तो यहाँ पे कोई 8 आयोटा या 6 आयोटा होता फिर 2 कॉमन ले लेते और ये कैंसिल हो जाता। तो फिलहाल इसको इसी फॉर्म में रहने दें। ये समझें कि हमारा इसका एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये डिवीजन फॉर्म है, डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर रियल और आयोटा वाली टर्म दोनों के साथ मौजूद है। तो अब आपने क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइज किसको करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर को, तो इसके कॉन्जुगेट से आपने इसको रेशनलाइज करना है। तो ये मैंने 4 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें जैसे अभी हम ऊपर भी कर चुके हैं, 16 को पहले दोनों से करें, फिर -2 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करें। 16 4 ज़ा 64, फिर 16 7 ज़ा 112 आयोटा, फिर -8 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 14 आयोटा स्क्वेयर। और डिनोमिनेटर में अगर आपको याद हो डिवीजन के केस में मैंने बताया था कि क्योंकि ये कॉन्जुगेट्स होते हैं, ये फॉर्म होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप डायरेक्ट भी इसको यूँ कर सकते हैं a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये बात बेटा याद रखनी है, यहाँ पे कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आएगा रियल का स्क्वेयर माइनस आयोटा वाली टर्म का स्क्वेयर। ये मॉडुलस नहीं है, ये सिंपल फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। जो मॉडुलस लेते हैं वो और चीज़ है, ठीक है, ये अलग चीज़ है, मॉडुलस अलग चीज़ है। मॉडुलस में हम आयोटा को इन्वॉल्व नहीं करते, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बना रहे हैं। दिस विल बी 64 एज इट इज़। नेक्स्ट देखें कि 112 और 8 दोनों सेम साइन के साथ हैं, तो 120 आयोटा आ जाएगा और 14 आयोटा स्क्वेयर है। तो मैंने बताया हुआ है कि जिस टर्म के साथ आयोटा स्क्वेयर आ जाए आप सिंपली उसका साइन क्या करें, अपोजिट कर दें। दिस विल बी 16 माइनस 49 आयोटा स्क्वेयर। यहाँ पे रीज़न आप दे दें कि आयोटा स्क्वेयर की जगह आपने यहाँ पे -1 पुट किया। 64 में से 14 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा,
-120 आयोटा, डिनोमिनेटर में देखें 16, यहाँ भी डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो आप इसकी जगह क्या पुट करेंगे -1, तो ये आ जाएगा +49। यानी डायरेक्ट ये स्टेप कर दें, बेशक शो ना करें, इस चीज़ के कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होते, ठीक है। फाइनली आप इसको लिखेंगे 50 ओवर ये 65 बनेगा, तो रियल पार्ट के साथ डिनोमिनेटर अलग कर दें, -120 ओवर 65 आयोटा ये अलग कर दें। अब इसमें देखें कैंसिलेशन हो जाएगी, 5 10 5 13 ये 24 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा। तो ये फाइनल इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, फर्दर इसमें कोई कटिंग नहीं हो रही। तो इसका यानी ये आखिर में जो उन्होंने कहा था ना, इस फॉर्म में लिखें a+ आयोटा b, तो ये है। तो नंबर के केस में मैंने आपको बताया था कि नंबर पहले लिखें, आयोटा बाद में लिखें। वैसे अगर आप आयोटा शुरू में लिख दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नंबर्स के केस में आप आयोटा बाद में लिखें तो ज़रा उसको रीड करना आसान होता है, ठीक है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट इसी का पार्ट है सेकंड, 2 + √-9 डिवाइडेड बाय -5 -√-16। तो आपको याद होगा जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो बेसिकली हम उसको क्या करते हैं, चलो वो मैं स्टेप यहाँ पे फिर आपके लिए शो कर देता हूँ कि हम उसमें -1 को अलग करते हैं ऐसे डिनोमिनेटर में। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, सिर्फ मैं ये स्टेप रिवाइज आपको करा रहा हूँ। तो ये 2 + √-1 को अलग कर दें और 9 का स्क्वायर रूट अलग कर दें, -5 -√-1 इंटू √16। तो दिस विल बी 2 + √9 से 3 आ जाएगा और √-1 जो वो आयोटा थी आ जाएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -5, यहाँ से 4 आएगा, ये नेगेटिव साइन एज इट इज़, और √-1 जो है ये आयोटा। रेफरेंस बेशक दोबारा दे दें कि सिंस √-1 जो है दिस इज़ आयोटा के इक्वल है। ये लाजमी नहीं है ये स्टेप पूरा शो करना, ये सिर्फ ज़रा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि अगर कोई फर्स्ट टाइम देखे तो उसको बात समझ आ जाए। अदरवाइज़ आप इस स्टेप के बाद फ़ौरन यहाँ पे आ सकते हैं कि आपने रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है उससे उसको लिख दिया आयोटा की फॉर्म में, और जो 9 का स्क्वायर रूट है वो 3 है, इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया। अब देखें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट फॉर्म में है रियल और इमेजिनरी टर्म के साथ, तो बिल्कुल सेम वही स्टेप्स जो अभी हमने किए थे कि इसको हम रेशनलाइज करेंगे। -5 -4 आयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, -5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 + 4 आयोटा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 -10, 2 4 8 आयोटा, फिर 3 5 15 आयोटा और +12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर में क्योंकि कॉन्जुगेट्स हैं तो आपने उनका ऐसे होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। कॉन्जुगेट्स के केस में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी रियल टर्म का स्क्वायर माइनस आयोटा वाली टर्म का स्क्वायर, यानी इसमें जो हम कहते हैं ना इमेजिनरी पार्ट का नहीं स्क्वायर, आयोटा समेत इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कोई टर्म नेगेटिव होगी, जैसे देखें रियल पार्ट -5 है तो वो होल स्क्वायर के अंदर लिखना है आपने। -10 15 में से 8 माइनस कर दें 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है मैंने अभी बताया हुआ है कि आपने उसकी जगह क्या लिखना है, डायरेक्ट उसका साइन अपोजिट कर दें। दिस विल बी 25 -16 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिख दें तो एक अच्छा इंप्रेशन होता है, एग्जामिनर जब चेक करता है तो उसको पता होता है कि यानी उसके लिए एक अच्छा इंप्रेशन है कि बच्चे को हर चीज़ का पता है कि किस स्टेप में मैंने क्या रेफरेंस देना है। तो उससे ये होता है कि कहीं पे अगर आपकी कोई माइनर सी मिस्टेक हो जाए तो एग्जामिनर फिर उसको ओमिट कर देता है, वो आपको एडवांटेज दे देता है। लेकिन अगर बिल्कुल शॉर्ट स्टेप बच्चा अगर करेगा और कोई रेफरेंस नहीं देगा किसी फार्मूले का, किसी भी चीज़ का, तो वो कहेगा कि शायद इसने चीटिंग की है या जान छुड़ाई है, तो वो भी फिर नंबरों में भी ऐसे ही फिर जान छुड़ाता है। दिस विल बी -22 -7 आयोटा, डिनोमिनेटर में 25 +16। अगेन डिनोमिनेटर में आप देखो कि आयोटा स्क्वायर मौजूद है तो उसकी जगह -1 पुट करने से उसका साइन अपोजिट करना है, ठीक है। तो फाइनली इसको 22 ओवर ये 41 अलग कर दें, -7 ओवर 41 आयोटा ये अलग कर दें। अब इसमें क्योंकि फर्दर कोई कटिंग नहीं हो रही तो इसको यहीं पे रहने दें। एक आध पार्ट रह गया है इसका, वो भी देख लेते हैं चलें, ताकि ये इसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएं।
तीसरा पार्ट है बेटा, आसान है, कोई इशू नहीं है। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। तो इसमें देखें कि ऊपर होल स्क्वायर है तो सिंपल आप होल स्क्वायर ओपन करें, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab लिखें और फिर आखिर में आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3 आयोटा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसको क्या करेंगे, फ़ौरन ही रैशनलाइज करेंगे। तो दिस विल बी, ये 1 कैंसिल कर दें, 2 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गए। चलें अगले स्टेप में हम कर देते हैं, और ये डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट्स हैं तो ये इनका होल स्क्वायर आ गए। दिस विल बी 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब जिसके साथ आयोटा स्क्वायर है उसका साइन चेंज करते जाएं, दोनों का एक ही रेफरेंस आ जाएगा। तो देखें ऊपर है 8 आयोटा प्लस 6 और नीचे 25 आ जाएगा। तो इसको रियल को अलग कर दें और इमेजिनरी को अलग कर दें, आयोटा वाली टर्म को। अगर इनमें कटिंग पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक ही आंसर है। तो ये बस यहीं तक आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।